सुखोई में बैठ के आते हैं, तो उससे मेरे को काफ़ी प्रेरणा मिली थी। और तो लाइक उस टाइम पे तो मेरा बिल्कुल ही फाइनल हो गया था कि लाइक एयर फोर्स इज़ लाइक माई गोल एंड आई वांट टू अचीव इट। सर, टू बिकम एन ऑफिसर यू हैव टू लिव लाइक एन ऑफिसर, ये मेरा स्टार्टिंग से ही रहा है। तो इसका मतलब ये है सर, आप उठो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका पढ़ाई करनी है तो आप पढ़ाई कीजिए, अगर आपको बाहर खेल कूद करनी है तो खेल कूद कीजिए, ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जाना है तो वहाँ पे कीजिए, लेकिन जो भी करो उसमें 100% दो। तो सर लाइक सबसे पहले जीडी होता है, जीडी में सर वही है, मैंने कहा था नॉलेज। अगर जीडी में टॉपिक आते हैं कि मणिपुर में जो भी ये चल रही है इंस्टेबिलिटी किस लिए चल रही है, फिर वो 4 लीड्स दे देते हैं कि पॉलिटिशियन रीजंस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या अदर गवर्नमेंट्स का हैंड हो गया। तो सर अगर आपको नॉलेज है तो ही तो आप जीडी में पार्टिसिपेट कर पाओगे ना। फिर सर एक और टॉपिक आता है, अगेन सर यही नॉलेज का होता है, वो उसमें भी आपकी नॉलेज दिखती है और कन्विंसिंग पावर। जीडी में आप पहले उनकी सुनोगे और फिर उनको काउंटर करोगे, और काउंटर तभी कर पाओगे जब आपके पास नॉलेज होगी। तो सर उससे इंटरव्यूइंग ऑफिसर जज करना क्या चाहता है, वो यही तो जज करना चाहता है ना, कॉन्फिडेंस, कि बंदा लाइवली हो, एक्सट्रोवर्ट हो, फ्रेंडली हो, सोशली अडेप्टेबल हो, बाहर करके जा सकता हो। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाएंगे, नौजवान युवा से मिलवाएंगे जो अभी भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुए हैं। इनका नाम है यासू बड़क। रोहतक से एजुकेशन ली है, एमडी यूनिवर्सिटी से बीटेक किया है और अभी हाल ही में इनकी ज्वाइनिंग हुई है। यासू, सबसे पहले आपको बधाई। थैंक यू सर। और जो ये आपका फ्लाइंग ऑफिसर का जो एक सपना था, यस सर, वो आपने कब देखा और उसको कैसे पूरा किया? सर फ्लाइंग ऑफिसर का सपना तो सर लाइक मेरे को स्टार्टिंग से ही था। 12th के बाद ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं डिफेंस में ही जाऊंगा, क्योंकि डिफेंस मेरे को एडवेंचर, थ्रिल और जो मुझे लाइक किक चाहिए वो किक देता है। और किक देने के लिए सर लाइक मैं स्टार्टिंग से ही मैं मूवीज़ काफ़ी देखता हूँ, तो लाइक मैं ऋतिक रोशन सर का काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ। तो लाइक उनकी मूवी देखी, वॉर मूवी देखी, और अभी फ़िलहाल में फाइटर मूवी आई थी, तो उसमें फाइटर मूवी में सर की एंट्रेंस जो थी, लाइक वो सुखोई में बैठ के आते हैं, तो उससे मेरे को काफ़ी प्रेरणा मिली थी। और तो लाइक उस टाइम पे तो मेरा बिल्कुल ही फाइनल हो गया था कि लाइक एयर फोर्स इज़ लाइक माई गोल एंड आई वांट टू अचीव इट। तो ऋतिक रोशन के फ़ैन हैं आप? यस सर। तो कितनी मूवियाँ देखी होगी ऋतिक रोशन? सर ऋतिक रोशन की सर स्टार्टिंग से देखी थी सर, लाइक कोई मिल गया, वहाँ से स्टार्ट किया था, लाइक उनकी पहली मूवी थी। फिर उसमें लाइक ऋतिक रोशन सर को देखते हैं तो असली में लगता है लाइक यही हीरो हैं। सुपर 30 देखी? सुपर 30 भी देखी, तो लाइक उसमें काफ़ी उन्होंने दिखाया था कि पढ़ाई की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, कि आपको स्टार्टिंग से डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और एक एटीट्यूड होना चाहिए जो होता है नेवर गिविंग अप एटीट्यूड। वो स्टार्टिंग से अगर बच्चे के अंदर होता है ना, लाइक स्पार्क उसको अंदर से आ जाता है कि नहीं यार मेरे को तो करना है, और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करूँगा, और जितना यंगेस्ट पॉसिबल है उतना ही करूँगा। तो आपने आर्मी में या वायुसेना में जाने का निर्णय लिया था? इंडियन एयरफोर्स का ही था सर। एयरफोर्स का? यस सर। तो फाइटर प्लेन यस सर। उड़ाएंगे? यस सर, मौका मिलेगा सर ज़रूर उड़ाएंगे। तो जैसे जो एफ-कैट का जो एग्ज़ाम होता है और एसएससी का होता है, यस सर, तो इसके लिए आपने, वैसे तो हज़ारों लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं, तो आपने ऐसा क्या किया कि जो और यूथ है, युवा है, वो गलती कर जाते हैं या वो उसको क्लियर नहीं कर पाते, तो आपने ऐसा हट के क्या किया? यस सर। सर लाइक सबसे पहले तो मैंने पेपर को देखा कि लाइक व्हाट्स द सिलेबस एंड कैसे क्वेश्चन आते हैं, और लाइक क्या क्या सिलेबस है। सबसे पहले मैंने एक बारी पेपर दे के देखा बिना पढ़ाई करे कि मेरे को कितना आता है, और एक बारी आपको पता लग जाता है कि आपको कितना आता है, फिर आपको ये पता लग जाता है कि आपको और कितना कितना पढ़ना है। तो सबसे पहले तो मैंने ये किया, उसके बाद मैंने सिलेबस को नोट डाउन किया। सिलेबस को नोट डाउन करने के बाद मैंने देखा कि मैथ को कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, जीके को कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, और ये करंट अफेयर और इंग्लिश को कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो सर एफ-कैट का जो एग्ज़ाम होता है वो 200 मार्क्स का होता है। तो सर उसमें 300 मार्क्स का होता है, उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं। 25 मैथ्स के होते हैं, 25 इंग्लिश, 25 करंट अफेयर एंड 25 जनरल नॉलेज के। ये +5 -5 अप डाउन होता रहता है। तो सर मैं लाइक सुबह उठते ही सबसे पहले तो मेरे को अखबार पढ़ना होता था सर। अखबार में मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, तो उससे आपकी जनरल नॉलेज काफ़ी बढ़ जाती है कि दुनिया में क्या चल रहा है, आजकल क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, और डिफेंस सेक्टर में क्या चल रहा है। उसके बाद सर एक यूट्यूब पे कराती मैम आती हैं, उनका 1 घंटे का लेक्चर होता है करंट अफेयर का, मैं वो पढ़ता था। उसके बाद 1 घंटा मैं इंग्लिश को देता था, इंग्लिश की ग्रामर करने के बाद फिर लाइक 2 से 4 घंटा मैथ्स को जाते थे।
एफ कैट के अंदर मैथ्स के 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने मैथ में 20 के 25 जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे कर लिए तो आपके काफ़ी अच्छे नंबर आ जाते हैं, कि मैथ का सिलेबस वही होता है, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो हर बारी से सेम आता है। तो मैथ आपने पहले पढ़ा? मैथ सर पढ़ा, मैथ में मैंने सर संदीप बरार सर से पढ़ा था, वो CDS जर्नी पे पढ़ाते हैं। तो लाइक वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, लाइक वो बीच में हंसी मजाक करते हैं, स्ट्रिक्टनेस भी दिखाते हैं। तो लाइक संदीप बरार सर का फुल 100% है, उनकी वजह से मैथ में मेरा इतना अच्छा मार्क्स आए हैं। और फिर बाद में सर मेरा CDS भी क्लियर हुआ है, CDS की SSB भी अभी सर अगस्त में है। तो एक साथ दो चांस मिलने वाले यस हैं। सर। तो इसके लिए आपने कोई कोचिंग ली थी? रिटर्न की सर? हाँ। रिटर्न की सर लाइक मैं यूट्यूब से सर वो CDS जर्नी का पैकेज आता है ऑनलाइन, तो मैंने वो मैथ्स का लिया था बस। उसके बाद लाइक करंट अफेयर अखबार में खुद पढ़ता था यूट्यूब से, और इंग्लिश भी सर मैं यूट्यूब से ही पढ़ता था। क्योंकि सर आजकल जितने भी रिसोर्सेज हैं सर सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल हैं, फ्री में पढ़ाते हैं। लेकिन बच्चों को लगता है कि फ्री में है तो ख़राब ही होगा, बट फ्री का ही सबसे बेस्ट होता है। टीचर वहाँ पे भी वैसे ही पढ़ा रहा है और अपने इंस्टीट्यूट में भी वैसे ही पढ़ा रहा है। तो सर मैं ऑनलाइन से पढ़ना ज़्यादा रिकमेंड करूँगा बच्चों को। तो कोई आप जैसे एफ कैट के लिए, रिटर्न के लिए या SSB के लिए और या इंटरव्यू फेस करते हैं जैसे, इनके लिए कोई पॉडकास्ट भी देखते थे किसी? यस सर। किसका? सर लाइक इंटरव्यू के लिए मैं पॉडकास्ट ही देखता था, एक लाइक फौजी शो आता है, तो उसमें जितने भी इंटरव्यूइंग ऑफिसर आते थे, साइकोलॉजिस्ट आते थे, GTO सर आते थे, तो लाइक मैं उन्हीं को देखता था। लेकिन मैं 2 सर का नाम लूँगा, लाइक तुषार सर हैं जो CDS एयर 1 आए थे, और एक साहिल दलाल सर हैं CDS एयर 57। तो मैंने उन दोनों का पॉडकास्ट देखा था सर। लाइक स्टार्टिंग में मेरे को लगता था यार SSB है, कितना डिफ़िकल्ट होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इंटरव्यू होता है, साइकोलॉजी होती है, मैं साइकोलॉजी कैसे प्रिपेयर करूँगा। बट जैसे मैं उनका पॉडकास्ट देखता था तो लाइक मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता था कि फर्स्ट डे हम जाएंगे, ये करेंगे, फिर साइकोलॉजी का पेपर आएगा, साइकोलॉजी में हमें ये करना है, फिर उसके बाद इंटरव्यू में आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है, फिर GTO ग्राउंड में आपको ये करना है। तो लाइक उससे काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिल जाती है। और मेरा मानना तो सर यही है कि SSB में आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या करना है, SSB में आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या नहीं करना है। अगर आप वो गलतियां नहीं करोगे तो आप आराम से SSB क्लियर कर लोगे, क्योंकि SSB एक पर्सनैलिटी टेस्ट है। जो भी आप लाइफ बचपन से जीते आ रहे हो, जो भी आपने कॉलेज में एक्टिविटीज़ की हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज़ की हैं, पार्टिसिपेशन किया है, वो सारा उसका टेस्ट है कि आप सही में एक लाइवलीनेस पर्सन हो, खेल कूद करते हो, ग्रुप को लीड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको सोल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो जब आपने उनके पॉडकास्ट देखे तो आपके मन में ऐसा था कि मैं भी पॉडकास्ट दूंगा? सर मेरे मन में बिल्कुल आया था सर कि किसी दिन मेरा भी पॉडकास्ट आएगा और बच्चे मेरा पॉडकास्ट देख के ज़रूर ये सीखेंगे कि ये गलतियाँ वो ना करें और ये चीज़ें उनको करनी है SSB में जाके। तो आज पॉडकास्ट में सर मैं पूरा बताऊंगा कि उन्हें क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। तो ये फर्स्ट पॉडकास्ट आपका आज? यस सर। तो बताओ फिर कैसे क्या करना है? सर लाइक फर्स्ट डे होता है, लाइक रिटर्न तो बच्चे अपनी मेहनत से ही क्लियर करते हैं, रिटर्न का तो मेरे को पूरा भरोसा है, जिसके बच्चे भी लगन होती है वो क्लियर कर लेता है। उसके बाद सर SSB का आता है ज्वाइनिंग का, तो हम SSB देने जाते हैं। तो फर्स्ट डे का सर क्या होता है, सबसे पहले होता है रिटर्न टेस्ट, OIR टेस्ट। तो सर OIR टेस्ट में आपको ऑफकोर्स थोड़ा पढ़ के जाना चाहिए, और OIR में आप जितना ज़्यादा बेस्ट दे सकते हो उतना बेस्ट दो, क्योंकि OIR की रेटिंग काफ़ी मायने रखती है। लाइक सर OIR चेक होता है तो उसके बाद आपको रेटिंग मिलती है, OIR 1, OIR 2, OIR 3, OIR 5 ऐसे करके। तो सर उसमें अगर आपके 90% से ज़्यादा मार्क्स आते हैं ना तो आपको OIR 1 मिलती है, और OIR 1 मिलती है यानी कि ऑफिसर की इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्क्रीनिंग के वक्त। फिर उसके बाद सर हमको एक टेस्ट होता है PPDT टेस्ट, उसमें सर हमको एक पिक्चर दिखाई जाती है। तो सर बच्चे अक्सर ये गलतियाँ कर देते हैं कि वो घर से ही एक अपनी पिक्चर बना के आते हैं खुद ही दिमाग में। लाइक सर जो कोचिंग वगैरह वाले उनके कैसे ऐसी कोई पिक्चर दिखाएंगे, उसको ऐसे एक्सप्लेन करना है, वो सब चीज़ें करना। वो वहाँ पे जो दिखाई जाती है वो फिर उसके एकदम से उलट होती है। यस सर। एक सर वर्ड बोलना चाहूँगा सर मैं, रो पिक्चर। लाइक रो पिक्चर का मतलब होता है जो आपकी लाइफ से रिलेट करती हो या आपने देखी हो या महसूस करी हो, वो वाली पिक्चर। इंस्टीट्यूट में क्या होता है सर, ये कोचिंग सेंटर में वो पहले से आपको पिक्चर बता देते हैं कि ऐसी पिक्चर आएगी तो आप ये लिख देना, वैसी पिक्चर आएगी तो ये लिख देना। बट वहाँ पे जो साइकोलॉजी टेस्ट वाले जो ऑफिसर्स होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं, तो उनको पता होता है कि ये प्री कंसीव्ड आइडियाज़ हैं। तो लाइक उनको रॉ मटेरियल चाहिए होता है कि बच्चा खुद से लिखे। तो लाइक जैसे आप पिक्चर देखते हो सबसे पहले तो आप पिक्चर की तरफ भागिए मत कि मैं ये याद करके आया था ये लिखूँगा। सबसे पहले आप पिक्चर का बैकग्राउंड देखिए कि पिक्चर में क्या चल रहा है, कितने कैरेक्टर्स हैं और लाइक उनका इमोशंस क्या है। जैसे ही आप पिक्चर को एक बारी पकड़ लेते हो कि पिक्चर हमसे क्या लिखवाना चाहती है, उसके बाद आप पिक्चर के ऊपर आराम से स्टोरी लिख सकते हो।
जैसे कि एक पिक्चर आ गई जिसमें एक्सीडेंट वगैरह हो रहा है, तो उसमें वो लाइक लिख देते हैं कि वो एक ऑफिसर था, वो भाग के लेके गया, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इमोशन भी शो करना होता है सर उसमें। ये नहीं देखते कि जो एक्सीडेंट जिसका हुआ है वो कौन आदमी है। यस सर, लाइक किसी का भी मान लो एक्सीडेंट हुआ है, सबसे पहले तो वो कोई भी प्रॉब्लम को बड़ी प्रॉब्लम बना देते हैं। लाइक मान लो कोई पिक्चर आ रही है जिसमें एक्सीडेंट है, तो एक्सीडेंट छोटा मोटा भी हो सकता है कि लाइक साइकिल की टक्कर होगी या एक्टिवा की टक्कर होगी और हल्की फुल्की चोट आई, और फिर आपने एकदम से क्विक एक्शन लिया, उनको फर्स्ट एड दी, पानी पिलाया, काम डाउन किया, आसपास भीड़ लग गई थी तो उसको हटाया ताकि रोड पे जाम वगैरह ना लग जाए। तो ये सारे सर एक्शंस होते हैं जो हमें पिक्चर में लिखने होते हैं। लेकिन बच्चे घर से ही लिख के आते हैं कि हमने जल्दी से गाड़ी में डाला, हॉस्पिटल ले गए, लाइक हीरो बनने की कोशिश करते हैं। हीरो बनने की कोशिश। वो यूँ नहीं देखते कि रियल लाइफ में अगर सच में होता है तो आप क्या करोगे। अगर रियल लाइफ में होता है तो सिचुएशन अलग होती है, लेकिन जो वो स्टोरी याद करके जाते हैं हीरो वाली, तो हीरो वाली स्टोरी वहाँ नहीं चाहिए उनको, उनको रियल लाइफ वाली स्टोरी चाहिए। फिर उसके बाद सर ग्रुप डिस्कशन होता है। तो ये जो आपके सामने जो पिक्चर आई थी वो क्या, कौन सी पिक्चर थी? मेरे सामने सर एक पिक्चर आई थी, लाइक लाइब्रेरी की पिक्चर थी, उसमें 5 से 6 दोस्त थे, वो बैठ के पढ़ रहे थे। तो उसमें सर मैंने यही स्टोरी बनाई थी, लाइक देयर इज़ अ सेमेस्टर एग्जाम गोइंग ऑन, और कोई एक बच्चा, लाइक मैं इंग्लिश में थोड़ा वीक था, तो लाइक मेरे को ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी थी, तो लाइक मैं ऑफकोर्स अपने दोस्त से मदद मांगूंगा, और जिसके मान लो अगर मेरे दोस्त का मैथ कमजोर है तो उसको मैं मैथ पढ़ा दूंगा। तो ये रियल लाइफ का हो गया, यही करते हैं। मतलब डिस्कस कर रहे हैं वो लोग, प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। यस सर। तो लाइक उसमें सर लाइक टेबल पे बैठे हैं, वो आपस में प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, जो भी डिस्कस, बुक्स वगैरह दिख रही हैं, तो लाइक कोई बना सकता है, प्रोजेक्ट बना रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई एग्जाम्स की तैयारी रिसर्च कर रहा है। यस सर। तो हर किसी की स्टोरी अलग अलग होती है। फिर उसके बाद सर इसी सबकी स्टोरी अलग होने के बाद उस पर एक ग्रुप डिस्कशन होता है, तो लाइक उसमें एक फाइनल स्टोरी डिसाइड करनी होती है। तो सर सबसे पहला इंपॉर्टेंट, तो जैसे ही ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होता है तो हमें एक नरेट करनी होती है स्टोरी। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल सर नरेशन शुड बी वेरी क्रिस्प एंड क्लियर। वो कहते हैं कि हम आपको 1 मिनट देंगे, बट वो 1 मिनट नहीं देते हैं, वो 30 से 40 सेकंड में आपकी स्टोरी बंद करवा देते हैं, जज कर लेते हैं। हाँ, कि नेक्स्ट बोल देते हैं। वो 30 से 40 सेकंड में वो समझ जाते हैं स्टोरी में क्या बताना चाहता है, और वो नेक्स्ट बोल देते हैं। तो आपकी स्टोरी क्रिस्प, क्लियर और स्मूथ होनी चाहिए सर। अगर आप उसमें फंबल करोगे या अगर आप बोलने में थोड़ा हिचकिचा रहे हो, तो ऑफकोर्स दे आर नोटिस दैट द कैंडिडेट इज़ अंडर प्रेशर। और वो इतना कोई बड़ा टेस्ट नहीं कि या कैंडिडेट को प्रेशर मानना चाहिए। तो आपकी नरेशन क्लियर होगी, साउंड होगी और क्रिस्प थी। तो उसके बाद होता है ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट, सबकी स्टोरी ख़त्म होने के बाद। तो सबसे पहले तो हमको सुनना चाहिए। लाइक जब सारे बच्चे अपनी स्टोरी नरेट करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, अपनी स्टोरी याद करने लग जाते हैं। मतलब अपने आप को आगे करने के लिए, दिखाने के लिए वो खुद ही कुछ बार बार अपने आप को बताएंगे कि ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, वो। यस सर। लेकिन मतलब सुनता कोई नहीं। यस सर। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है सर, अगर आप कुछ बोलोगे तो उसके लिए सुनना भी तो ज़रूरी है ना। तो अगर आप मान लो 15 कैंडिडेट हैं, उसमें से आपने सबकी स्टोरी सुन ली है, तो जैसे ही ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होगा तो उसके बाद आप पॉइंट आउट कर सकते हो कि चेस्ट नंबर 14, चेस्ट नंबर 12, यू हैव वेरी गुड पॉइंट, आई वुड लाइक टू पुट दैट पॉइंट ऑन द टेबल, कि हम ये स्टोरी में ऐड कर सकते हैं। और किसी कैंडिडेट का लाइक पॉइंट था, आउट ऑफ द बॉक्स था, लाइक ही इज़ टेकिंग द ग्रुप आउट ऑफ द लाइन, कि वो स्टोरी को दूसरी दिशा में लेके जा रहे हैं, तो आप उसको भी पॉइंट आउट कर सकते हो कि नहीं, आपकी स्टोरी थोड़ी उस तरफ जा रही है। ग्रुप डिस्कशन में यही होता है कि हमें एक कॉमन स्टोरी पे आना होता है। तो अगर आप सुनोगे तो ही तो पॉइंट आउट कर पाओगे ना। तो ग्रुप डिस्कशन के अंदर लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप किसी के अच्छे पॉइंट लगे तो आप उसको मेंशन कर सकते हो। लाइक आप किसी को कहोगे चेस्ट नंबर 12 भी कर सकते हो। यस सर, कि चेस्ट नंबर 12 यू हैव वेरी गुड पॉइंट। अगर आपने किसी की तारीफ की तो उसको लगेगा ना कि हाँ यार, कोई मेरी सुन रहा है, और फिर आपकी भी सुनना स्टार्ट कर देगा वो, कि लाइक यार मेरी उसने सुनी है तो मैं भी तो उसकी सुनूंगा, और फिर वो आपकी भी प्रेज करेगा, आपके भी इंपॉर्टेंट रखेगा। तो अब सिर्फ आप स्क्रीन इन हो गए, आपके ग्रुप में से कम 5 से 6 कैंडिडेट स्क्रीन इन हो जाएंगे, क्योंकि वो ग्रुप अच्छा आ गया। अगर ग्रुप ही ऐसे आ रहा है कि कोई किसी की सुन ही नहीं रहा, तो ग्रुप का ग्रुप भी वॉश आउट हो जाता है सर। तो फिर वो किसी को लेते ही नहीं है। तो सर ग्रुप का लाइक आपको ग्रुप को साथ में रखना और लाइवलीनेस मेंटेन करना, कि सारे आपकी सुन रहे हैं, आप उनकी सुन रहे हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे सभी का स्क्रीन इन होना काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये होता है फर्स्ट डे पे। फिर स्क्रीन इन के बाद सर एयरफोर्स में तो सर पहले दिन ही साइकोलॉजी टेस्ट हो जाता है। आर्मी नेवी में नेक्स्ट डे होता है, तो एयरफोर्स में हमारा इवनिंग में साइकोलॉजी टेस्ट हुआ था। तो सर साइकोलॉजी में बच्चे वही है कि प्री कंसीव्ड आइडियाज़ लेके आते हैं टेट के अंदर, वो नहीं करना आपको एक्शंस लेके आने हैं। लाइक जैसे मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा कि लाइक एक पिक्चर आ रखी है, उसमें लाइक एक लड़का पानी पिला रहा है गेस्ट को। तो कई बच्चे क्या करेंगे, पिक्चर में लिख देंगे कि वो गेस्ट आया, रसोई में गया, पानी लेके आया और पिला दिया। तो इसमें एक्शंस की कमी हुई, इमोशंस की भी कमी हुई। अब आप इसको और अच्छा कैसे लिख सकते हो स्टोरी को,
कि गेस्ट घर में आए, उसने उसके पैर छुए, नमस्ते कहा कि सर प्लीज़ बैठिए। फिर वो रसोई में गया, उसने ट्रे निकाली, कांच का गिलास साथ में नमकीन रखी, पानी डाला और फिर वो दे के आया, साथ में बैठा, 2-4 बातें करी। फिर पुरानी बातें याद आई, फिर वो पुरानी बातों को याद करके हंस रहे थे। या ये सब भावुक हो गए थे कोई भावुक पुरानी बात सुन के? भावुक वगैरह तो लाइक इमोशन यूं नहीं कहूँगा Emotion- सर मैं कि इमोशनली वीक हो जाओ। इमोशन का मतलब होता है हैप्पीनेस Happiness। या पास्ट की कोई अच्छी मेमोरीज होती हैं, वो सारी यादें करो। फिर आप लाइक स्टोरी में ये एक्शंस ऐड करोगे ना, तो फिर वो स्टोरी निखर के आती है। तो ये टैट के अंदर एक्शंस का इंपॉर्टेंट काफ़ी रोल होता है। फिर उसके बाद लाइक कंक्लूजन होता है कि स्टोरी कहाँ पे एंड हो रही है। तो लाइक इससे मैं एक स्टोरी बताना चाहूँगा। लाइक एक स्टोरी थी जिसमें एक बच्चा घर के बाहर जा रहा है और उसकी माँ उसका गेट पे इंतज़ार कर रही है और ऐसे हाथ में कुछ थाली सी है और बच्चा घर के बाहर जा रहा है। तो इसमें कई बच्चे जो भी स्टोरी बनाते हैं, मैंने इसमें स्टोरी बनाई थी कि लाइक बच्चे का जो भी एग्ज़ाम वगैरह है तो वो सुबह उठता था। ऑफ कोर्स हम इसमें उसके OLQs दिखाएंगे, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, कि वो सुबह उठता था, उसने अपना टाइम टेबल बनाया था, सुबह 4 से 5 बजे ये पढ़ता था। फिर इंग्लिश वीक थी तो इंग्लिश में तैयारी करता था। साथ ही साथ बीच में उसकी मम्मी खाना ले आती थी। अब मम्मी खाना लेके आती थी तो मम्मी से गप्पे तो लगाएगा 5 मिनट 6 मिनट। तो ये स्टोरी में दिखाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो मम्मी से बात करता, मम्मी उसे प्रेरित करती। मम्मी की और बेटे की जो एक बॉन्डिंग भी तो दिखानी है ना उसमें। यस सर, स्टोरी में बॉन्डिंग दिखाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो बॉन्डिंग दिखाई कि मम्मी ने उसको खाना खिलाया, फिर पेपर की डेट आ गई, फिर उसने अपना जितना भी रिवीजन स्टार्ट करी, टाइम और देने लग गया। फिर पेपर वाले दिन मम्मी उसको दही चीनी खिला रही है और अलविदा कर रही है। ये हो गया एक्शंस वगैरह। अब स्टोरी की एंडिंग में आते। अब एंडिंग में क्या होगा कि उसने पेपर क्लियर कर दिया, घर पे आया, मम्मी बहुत खुश हुई। ठीक है, मम्मी खुश हुई, फिर मम्मी ने मिठाई बांटी सारी जगह। तो इस स्टोरीज के अंदर ये सारा ऐड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सर। मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक उसका ना एक दूसरे से कनेक्शन होना चाहिए Yes, स्टोरी sir। का। ऐसा नहीं कि Connection बीच होना में वो एक पार्ट कहीं जा रहा है, दूसरा पार्ट कहीं से स्टार्ट हो रहा है। यस सर। मतलब एक स्टोरी कंप्लीट तभी होगी जब शुरू जहाँ से होगी और एंड भी वहीं पे जाके होनी है। लाइक सर इंग्लिश में अगर ब्रीफ में बताएंगे तो सर स्टोरी का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन के बाद व्हाट लीड्स टू द स्टोरी, कि अगर मान लो स्टोरी में ये प्रॉब्लम है, कोई एक्सीडेंट वाली प्रॉब्लम है, कोई बच्चा तैयारी कर रहा है या बच्चा कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहा है, किसी कैंप में जा रहा है, कुछ इंटरव्यू दे रहा है, तो लाइक इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि बच्चा फ़िलहाल यहाँ है। फिर उसके बाद एक्शंस आते हैं कि लाइक बच्चे ने एग्ज़ाम के लिए ये तैयारी की, तो उसमें आपको एक्शन डालना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुबह उठता था, पढ़ता था, या कोई ऑर्गेनाइज करवा रहा है इवेंट, तो ऑफ कोर्स वो सबसे पहले अपने दोस्तों के पास जाएगा, दोस्तों की टीम बनाएगा, टीम बनाने के बाद टीचर से परमिशंस लेगा, परमिशन लेने के बाद देखेगा कि ग्राउंड खुला है या नहीं खुला है, उसके बाद सामान लेके आएगा, बास्केटबॉल किट लाएगा, बैडमिंटन किट लाएगा, उसके बाद लीडर्स बनाएगा अपने सब जूनियर्स, फिर वॉलंटियर्स को लेगा, क्लास जाएगा, वॉलंटियर्स को लेगा, फिर वॉलंटियर्स की टीम बनेगी। तो ये सारे सर एक्शंस होते हैं, ये स्टोरी में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद सर कंक्लूजन हो गया, एग्ज़ाम क्लियर हो गया, या आपने जो ऑर्गेनाइज करवाया था इवेंट वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, या आपने कुछ एग्ज़ाम की तैयारी करी थी, ये सब लाइक इंपॉर्टेंट होता है सर। कंक्लूजन भी काफ़ी। तो आपका इंटरव्यू कहाँ हुआ था? इंटरव्यू सर मेरा हुआ था वाराणसी में। तो ये चार सेंटर है ना शायद? यस सर, एक सर वाराणसी में, देहरादून है, मैसूरी और गांधीनगर है। तो सर मेरा वाराणसी में हुआ था 4 AFSB वाराणसी। ये आपकी चॉइस थी? यस सर। लाइक रिटर्न क्लियर करने के बाद सर हमारे पास ऑप्शन आता है कि आपको कहाँ भरना है स्टेट वाइज। लाइक अगर मेरा घर तो वाराणसी को क्यों चुना? वाराणसी सर मेरा दोस्त भी पहले वाराणसी में ही गया था, तो उसने कहा था कि वाराणसी काफ़ी अच्छा है, वहाँ का इंटरिंग ऑफिसर वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, तो इसलिए वाराणसी। ऊपर से सर देहरादून काफ़ी जल्दी भर जाता है, तो लाइक जब तक मैंने अपना रिजल्ट खोला इतने में तो देहरादून की सीटें भर चुकी थी। यस सर। तो फिर सबसे पास वाराणसी था, तो फिर मैंने वाराणसी भरा। तो जिस दिन आप SSB का इंटरव्यू देने गए तो वाराणसी में एक दिन पहले पहुंच गए थे? यस सर। फैमिली साथ थी? नहीं सर, अकेला गया था। अकेला? यस सर। मम्मी पापा साथ नहीं गए? नो सर। क्यों? ये सर ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंस ही शो करता है कि सर बच्चा अकेला आ सकता है, जा सकता है, उसको किसी की नीड नहीं है डिपेंडेंट होने की। इससे सर एक लाइक इंटरव्यू में मेरा क्वेश्चन भी आया था। लाइक इंटरव्यू ने पूछा था आप कैसे आए हो, तो लाइक उसमें मैंने इंटरव्यू सर को बताया कि सर मैंने अपनी ट्रेन खुद बुक कराई, फिर मैं रेलवे स्टेशन तक गया, फिर सर मेरी RAC थी, तो RAC में मेरे साथ एक बंदा बैठा था, उसका नाम सर पीयूष था। तो उसको वहाँ पे को बनारस की कोई यूनिवर्सिटी थी, तो वहाँ पे उसको लेक्चर देने जाना था, तो लाइक मैंने उससे इंटरेक्शन वगैरह किया। फिर सर TT आ गया, फिर TT को मैंने कहा कि सर RAC है, हम दोनों प्रॉब्लम में आएंगे, तो आप सीट दे दीजिए अगर आपके पास एक्स्ट्रा, तो सर उन्होंने सीट दे दी। फिर सर मैं वहाँ गया, गंगा आरती देखी, घाट पे गया। तो लाइक सर इंटरव्यू के दौरान हम ये सारी डिटेल्स होती है ना जो सर माइनर डिटेल्स बताते हैं, तो इससे इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपके बारे में ज़्यादा अच्छे से जज कर पाता है
कि ये किसी से बात कर रहा है तो लाइवलीनेस है, एक्सट्रोवर्ट है, शर्माता नहीं है बात करने में, गंगा घाट पे गया है, टिकट खुद बुक कराई है। तो ये सर सारी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ तो होते हैं। उसमें वोट में बैठ के गंगा आरती सुनी या वैसे किनारे बैठ के? नहीं सर, वहीं पे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी सर, टिकट चली गई थी, मैं तो उसी दिन पहुंचा था, तो सर ऐसे ही पीछे बैठ के देखी थी सर गंगा आरती। तो फिर सर मैंने गंगा आरती की भी डिटेल्स बताई कि पहले ये हुआ फिर वो हुआ। तो सर उससे इंटरव्यूइंग ऑफिसर जज करना क्या चाहता है, वो यही तो जज करना चाहता है ना, कॉन्फिडेंस कि बंदा लाइवली हो, एक्सट्रोवर्ट हो, फ्रेंडली हो, सोशली अडेप्टेबल हो, बाहर करके जा सकता हो, घर वालों की याद ना आए, ठीक है, कुछ भी डिसीजन ले सके, लीडर हो। ये सारी सर ऑफिसर लाइक क्वालिटी वही जज करते हैं। और अगर मैं उनको यूँ बताता कि सर मैं ट्रेन में बैठा और आ गया, मम्मी पापा भी साथ थे, हाँ, तो मैं उनको क्या बता पाऊँगा सर। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं उनको बताऊँगा कि मैं ऐसे आया, ये बात करी, फिर टीटी से बात करी। तो टीटी से बात करी इसका मतलब ये हो ना, कन्विंसिंग पावर है, कि मैं टीटी को कन्विंस कर पाया कि सर हमारे पास ऐसे ऐसे हम सिचुएशन है ऐसी, तो आप एक एक्स्ट्रा टिकट हो तो दूसरी सीट दे दीजिए। तो सर यही तो जज करते हैं वहाँ पे जाके। तो और भी कुछ ऐसा कोई जो आपको इंटरव्यू में कोई ऐसा हो कि जो आप हमेशा याद रखना चाहते हो, कि ऐसी कोई क्वेश्चन पूछा हो? इंटरव्यू में सर, इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले सर वो हमारा PIQ फॉर्म भरवाते हैं। PIQ फॉर्म में सर क्या होता है, आपका नेम, फादर्स नेम, इनकम वगैरह, आपने कहाँ से स्कूलिंग करी है, कितने मार्क्स आए थे, आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं, क्या क्या इंटरेस्ट है, कितनी बारी पहले SSB दे चुके हो, क्या क्या मतलब फ्री टाइम में करते हो, ये सब लिखवाते हैं सर वो। फिर वो उसी के बेसिस पे इंटरव्यू लेते हैं। और बच्चे सर गलती क्या करते हैं कि वो झूठ भर देते हैं, लाइक कि जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पूछते हैं तो 10 स्पोर्ट्स के नाम लिख देंगे, बट जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूछता है तो उनको किसी गेम के रूल्स ही नहीं पता। या पूछता है कि आपने ड्रॉप क्यों लिया, तो उन्हें यही नहीं पता कि मैंने ड्रॉप क्यों लिया। या लाइफ में जितना भी आपके डिसीजंस होते हैं वही इंटरव्यू होता है सर। मतलब उसमें आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए कि जिससे आप खुद ही उससे वाकिफ़ नहीं है? यस सर, लाइक सर PIQ फॉर्म भरवाते हैं वो हमसे, तो हमें ऑफ कोर्स पता होना चाहिए कि हमने लाइफ में ये किया है और मैंने खुद किया है, और लाइफ में मेरे को कोई रिग्रेट है ही नहीं। जितने डिसीजन मैंने खुद लिए हैं मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है। फिर इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको काउंटर क्वेश्चन करता है कि अच्छा आपने ड्रॉप क्यों नहीं लिया, ड्रॉप लिया तो उससे क्या रिजल्ट आया। लाइक किसी बच्चे ने ड्रॉप लिया और उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, तो इससे इंटरव्यूइंग ऑफिसर यही सोचेगा कि इसने पढ़ाई नहीं की, मेहनत नहीं की, क्योंकि उसे क्या पता कि हमने लाइफ में क्या किया है। तो ये कितना टाइम लेते हैं मिनिमम मैक्सिमम? वो सर डिपेंड करता है कैंडिडेट पे। लाइक सर वो स्टार्टिंग का मिनिमम 30 मिनट्स तो होता ही है, बट अगर उनको पता लग जाता है कि इस कैंडिडेट में बात है, ये रिकमेंड हो सकता है, तो लाइक वो 55 से 60 मिनट तक भी चल जाता है। तो आपका कितनी देर चला? मेरा सर भी वही 1 घंटा चला था सर। 1 घंटा? यस सर। तो आपको ये लग रहा होगा कि कभी मेरे को आउट तो नहीं कर देंगे? नहीं सर, आई वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि आई विल डेफिनेटली गेट रिकमेंडेड। तो सर इंटरव्यू के दौरान सर एक तो नॉलेज होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक मैं जब SSB में गया था उससे पहले मैं एक फ्रेज़ पढ़ के गया था कि लीडर इज़ द वन हु नोज़ द वे, गोज़ द वे एंड शोज़ द वे। इसका ये मतलब है सबसे पहले तो सर आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, और उसका उद्देश्य क्या है। अब मैं SSB देने जा रहा हूँ तो ऑफकोर्स मेरे पास नॉलेज होनी चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है। उसके बाद सर होता है इनिशिएटिव। लाइफ में आपको इनिशिएटिव लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कई बच्चे क्या होता है, नॉलेज होती है बट इनिशिएटिव नहीं लेते। अब इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो उन्हें क्या पता कि आप में इतनी ज़्यादा नॉलेज है। और इनिशिएटिव लेने के बाद कन्विंसिंग पावर। अब वहाँ पे सर हम अकेले तो दे नहीं रहे होते हैं, 15 बच्चे होते हैं, उन सबको कन्विंस करना ग्रुप डिस्कशन में, और जितने भी GTO के टास्क होते हैं कि नहीं मेरा जो वे है वो बेस्ट वे है। तो सर ये 3 होते हैं जो सर नॉलेज, इनिशिएटिव और कन्विंसिंग पावर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं सर। और नॉलेज होते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, इनिशिएटिव करते हो तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर या जितने भी वहाँ पे ऑफिसर होते हैं उनको पता लगता है कि हाँ बंदा इनिशिएट कर रहा है। उसके बाद सर आप अगर ग्रुप को कन्विंस कर देते हो तो उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। तो बोर्ड में कितने लोग बैठते हैं वहाँ पे? लाइक सर फर्स्ट डे स्क्रीनिंग होता है सर, 4 से 5 होते हैं। फिर सर साइकोलॉजी में एक बड़ा हॉल होता है, उसमें सारे बच्चे साइकोलॉजी एक साथ देते हैं। यस सर। फिर वो बाद में चले जाता है हमारा डोजियर मैम के पास। साइकोलॉजी में सर 4 चीज़ें होती हैं। पहला टेट होता है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, उसमें सर 11 पिक्चर दिखाते हैं, 12th ब्लैंक आती है। और फिर उसके बाद है सर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, उसमें सर आपको एक वर्ड दिखा देते हैं, 15 सेकंड के लिए स्क्रीन पे शो होता है, उसके बाद आपको उसके ऊपर सेंटेंस लिखनी होती है। तो इसमें क्या होता है सर कि रूल्स होते हैं कई कि आप इज़, एम, आई, दे ये सब यूज़ नहीं कर सकते हो। और आपको वेट में जितने वर्ड लिखने होते हैं वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर होने चाहिए। लाइक बच्चे बोल देते हैं सक्सेस, अब सक्सेस के ऊपर कुछ भी वर्ड आ जाता है तो वो फ्रेज डालने लग जाते हैं, सक्सेस इज़ द की ऑफ लाइफ, की इज़ द सक्सेस, ऐसे करके। बट आपको ऑब्जर्वेशनल बनना पड़ता है कि सक्सेस आती किससे है।
कंसिस्टेंसी ब्रिंग्स सक्सेस इन लाइफ। तो कंसिस्टेंसी का रोल था ना सक्सेस आने में लाइफ में। तो आपको ऐसी सेंटेंस लिखनी होती है कि आपका ऑब्जर्वेशन दिखे कि बच्चे ने लाइफ में ऑब्जर्व क्या किया है। उसके बाद सर सिचुएशंस आती हैं, SRT 60 SRT आती हैं सर। उसमें लाइक कुछ भी देते हैं, आप रात को थिएटर में जा रहे हो, 4-5 गुंडों ने आपको घेर लिया, तो आप क्या करोगे। फिर सर ऐसे आते हैं कि आपका कोई सीनियर है, वो आपको परेशान कर रहा है, तो आप क्या करोगे। आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हो, तो आप क्या करोगे। आपका अगले दिन फुटबॉल का मैच था, रात को आपको चोट लगी, तो आप क्या करोगे। तो सर लाइक आपको प्रेशर में डालते हैं कि ये क्या करेगा सिचुएशन में, क्या सही में सिचुएशन को ओवरकम कर पाएगा, ऑप्टिमिज्म है या नहीं है इसमें। ये सारी चीज़ें चेक होती हैं सर। उसके बाद सर लास्ट टेस्ट होता है SD सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। उसमें सर वो पूछते हैं आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, और 5 साल बाद आपको खुद को कहाँ देखते हो। तो ये सर पूरा साइकोलॉजी टेस्ट में हो जाता है। फिर उसके बाद सर अगले दिन से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं। तो इंटरव्यू का सर मैंने बता दिया कि आपको PIQ फॉर्म की फुल नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको अपना PIQ फॉर्म पता है, आपने लाइफ में क्या क्या डिसीजन लिया आपको पता है, जैसे उसमें बड़ा सड़ा के कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दी तो उसी में फंस जाओगे। वो सर इंटरव्यूइंग ऑफिसर बैठा है, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड वही होता है सर। 40 से 50 साल का एक्सपीरियंस है उसके पास, तो झूठ पकड़ लेता है। और झूठा आदमी किसको चाहिए, हर किसी को ऑनेस्ट बंदा चाहिए ना। तो लाइक वो काउंटर क्वेश्चंस करता है आपके साथ। लाइक आपने लिखा है कि मैंने इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए हैं या कुछ भी फुटबॉल टीम लीड की है, तो ऑफकोर्स वो आपसे पूछेगा कि चलो ठीक है, एक पेंटिंग का छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज करवा के दिखा दो। अगर आपने सच में ऑर्गेनाइज करवाया है तो आप एक एक डिटेल बता दोगे कि सर ऐसे होता है, ऐसे होता है। अगर आपने नहीं कराया तो आप ऊपर ऊपर से बता दोगे, उलझ जाओगे उसमें। फिर उसको पता लग जाएगा कि झूठ बोल रहा है। और फुटबॉल की टीम आपने लीड किया तो आपको पता है कि आपके जूनियर्स में क्या प्रॉब्लम आते हैं, कोई आपकी बात नहीं सुनता है, कौन बेस्ट प्लेयर है, कौन फॉरवर्ड हो सकता है, किसका कौन मतलब गोलकीपर हो सकता यस है, सर, किसको कहाँ खड़ा करना है, कैसे ब्रिंग करना है उनका बेस्ट। तो ये बातें सर पता होनी चाहिए। और अगर आप PIQ फॉर्म में झूठ बोल रहे हो तो उनको पता लग जाता है सर, इंटरव्यूइंग ऑफिसर है। तो इंटरव्यू का सर एक ही मंत्र है, काउंटर क्वेश्चन करेंगे वो, आपको पता होना चाहिए कि आपने लाइफ में क्या किया है, और झूठ मत बोलो, बी ऑनेस्ट। फिर सर उसके बाद 2 दिन होता है GTO, ग्राउंड टास्क ऑफिसर होते हैं सर, वो हमारा 2 दिन GTO लेते हैं। सबसे पहले सर होता है ग्रुप डिस्कशन। तो सर 2 बार ही होता है, 2 टॉपिक देते हैं हमको आधे आधे घंटे का, तो उस पर ग्रुप डिस्कशन होता है। तो कितने ग्रुप में कितने मेंबर सर होते हैं? 10 से 15 होते हैं सर, 10 से। डिपेंडिंग ऑन द सर बोर्ड कि बोर्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। तो सर हमारा 10 बंदों का था, 10 कैंडिडेट से हम। तो सर लाइक सबसे पहले GD होता है। GD में सर वही है, मैंने कहा था नॉलेज। अगर GD में टॉपिक आते हैं कि मणिपुर में जो भी ये चल रही है इंस्टेबिलिटी किस लिए चल रही है, फिर वो 4 लीड्स दे देते हैं कि पॉलिटिशियन रीजंस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या अदर गवर्नमेंट्स का हैंड हो गया। तो सर अगर आपको नॉलेज है तो ही तो आप GD में पार्टिसिपेट कर पाओगे ना। फिर सर एक और टॉपिक आता है, अगेन सर यही नॉलेज का होता है, वो उसमें भी आपकी नॉलेज दिखती है और कन्विंसिंग पावर। GD में आप पहले उनकी सुनोगे और फिर उनको काउंटर करोगे, और काउंटर तभी कर पाओगे जब आपके पास नॉलेज होगी। फिर उसके बाद सर होता है GP, ग्रुप प्लानिंग इवेंट समथिंग ऐसे होता है सर। उसमें सर लाइक एक पूरा सामने चार्ट रख देते हैं, ऐसे नीचे एक बॉक्स होता है, उसमें 5-6 सिचुएशन होती हैं कि गांव में एक बड़ा सा गांव है, आप बास्केटबॉल की टीम हो, आप गांव में आए हो, एक ब्रिज पे 2 टेररिस्ट ने बम लगा दिया, एक पॉलिटिशियन स्कूल का उद्घाटन करने आए हैं तो वहाँ पे 2 टेररिस्ट ने बम लगा दिया, एक मंदिर में चोरी होने वाली है, और गांव के सरपंच की बेटी गुम होगी। तो अब आप कैसे ऑर्गेनाइज करोगे। आप 10 बंदे हो और आपको ये सारा कुछ करना है। तो सर इसके ऊपर डिस्कशन होता है। फिर उसके बाद सर हमारा होता है लेक्चरेट में सर एक हमें स्लिप देते हैं, उस स्लिप में सर 4 टॉपिक लिखे होते हैं। फिर हमें उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देना होता है। लेक्चरेट 1 मिनट तक बोलना होता है खड़े होकर सबके सामने। तो सर लेक्चरेट का मैं यूँ कहूँगा सर कि आपको जैसे ही टाइम स्टार्ट हो जाता है तो आपको बाहर जाके 30 सेकंड मिलती हैं याद करने की, जो भी आपको बोलना है। तो आपको जैसे ही लेक्चरेट का टॉपिक आपके डिसाइड कर लिया कि मैं इस पे बोलूँगा, आप सबसे पहले उसकी डेफिनेशन बनाओ। जैसे ही आपका उसका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन रेडी हो जाएगी, उसके बाद आप उसके अंदर मेरिट्स, डीमेरिट्स और कंक्लूजन ईजिली बोल पाओगे। कई अक्सर बच्चे गलतियाँ क्या कर देते हैं कि वो बाहर जाते हैं और वो यूँ देखने लग जाते हैं कि मेरे को इसके बारे में क्या क्या पता है, और वो अंदर जाके सब कुछ बोलने लग जाते हैं, लेकिन एक फॉर्मेट में नहीं बोलते। फॉर्मेट का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक पहले आप इंट्रोडक्शन देते हो, जैसे आधार कार्ड आ गया, माय आधार कार्ड, तो अब आप इस आधार कार्ड में बारे में क्या बताओगे। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दोगे, डेफिनेशन दोगे कि आधार कार्ड इज़ अ यूनिक आइडेंटिटी विच कैन बी हेल्पफुल इन मैनी वेज इन गवर्नमेंट सेक्टर समथिंग। आपने डेफिनेशन दी। उसके बाद आप इसकी मेरिट्स बताओगे कि आधार कार्ड कहाँ कहाँ यूज़ होता है,
फिर डीमेरिट्स बताओगे कि आधार कार्ड गुम हो जाता है तो गलत जगह भी यूज़ हो सकता है, और फिर आखिरी में कंक्लूजन दे दोगे। इससे आप लेक्चर 8 में क्या होता है, उनको ईजीली कम्युनिकेट कर पाते हो और वो समझ पाते हैं आपकी बात। फिर सर लेक्चर 8 ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद सर आता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। उसमें सर ऐसे 4 ऑब्स्टेकल होते हैं और आपको फट्टा बल्ली रस्सी दे देते हैं और फिर आपको क्रॉस करना होता है। फिर उसमें सर बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि फट्टा बल्ली ली और आगे भाग लिए। उनको स्ट्रक्चर दिखता नहीं है, स्ट्रक्चर के ऊपर वो पहले ही जाके बैठ जाते हैं। अब स्ट्रक्चर उनको दिख नहीं रहा कि फट्टा कहाँ लगेगा, बल्ली कहाँ लगेगी। तो आपको सर हल्का सा पीछे रहना है और देखना है कि आपके सामने स्ट्रक्चर क्या है। पहले सिचुएशन देखनी होती है। Yes, sir. क्या कहाँ पे जाना है और कैसा रास्ता है। लाइक सर अगर आपको कोई ब्रिज क्रॉस करना है तो पहले देखोगे ना मजबूत है या नहीं है, कैसा है। यूँ थोड़े कि सीधा भाग के ब्रिज के ऊपर चढ़ गए। तो आप थोड़ा पीछे रहिए, देखिए कि फट्टा कहाँ लग सकता है, बल्ली कहाँ लग सकती है, मैं स्ट्रक्चर को कैसे क्रॉस कर सकता हूँ। और लाइक कोई बच्चा अगर आपको गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है तो उसको भी कन्विंस करना कि नहीं दिस इज़ द बेस्ट वे। और सर सबसे इंपॉर्टेंट होता है GTO सर की बातें सुनना। लाइक सर सब कुछ स्टार्ट होने से पहले GTO सर हमको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि अगर आप फट्टा लेके जाओगे और फट्टा ग्राउंड पे टच हो गया तो आपको कैंडिडेट बदलना पड़ेगा। रस्सी टच होगी तो आप दोबारा रस्सी यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सर हमें 10 से 12 इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं GTO सर के द्वारा। उनको कोई सुनता है नहीं। उनको सर बच्चे कई बारी ओवरलुक कर देते हैं। जैसे लाइक वो एकदम से सर कहते हैं गो, तो बच्चे एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं कि मैं सबसे आगे, मैं सबसे आगे, मैं दिखूंगा, और वो इंस्ट्रक्शंस को भूल जाते हैं सर। लेकिन जो बच्चा इंस्ट्रक्शंस को याद रखता है और पिन पॉइंट करता है, लाइक सर मेरा साथ ही हुआ था, बच्चे गलतियाँ कर रहे थे, मैं उनको पिन पॉइंट कर रहा हूँ कि दिस इज़ द रूल, वी हैव टू डू दिस, बट बच्चे नहीं सुन रहे हैं। लेकिन बच्चे नहीं सुनेंगे, सर ज़रूर सुनेंगे। अब सर ने मेरी सुनी है तो सर ने ऑफ कोर्स पॉइंट साथ रहते हो। बिल्कुल सर साथ में रहते हैं, गोगल्स पैर लेते हैं कि पता नहीं लगे कौन किसको देख रहा हूँ मैं। काफ़ी ज़्यादा सर लाइक सबसे माचो मैन जो होते हैं ना GTO सर होते हैं SSB में, गोगल्स पहन के चुपचाप देखते रहते हैं। सिंगम होते हैं। बिल्कुल सर, कि सर 2 दिन उनके साथ रहना है और एक टास्क नहीं है, कम से कम 10 टास्क हैं। अब GTO सर के साथ रहते हैं तो सबको पहचान जाते हैं, वो अंदर मम्मी पापा से ज़्यादा वो बता दें कि आप ऐसे हो। फिर सर ये हो गया। फिर उसके बाद सर हाफ ग्रुप टास्क होता है, उसमें सर जैसे 10 बंदे हैं तो 5-5 डिवाइड कर देते हैं। तो उसमें भी सेम होता है, एक स्ट्रक्चर आता है। लेकिन जो GTO सर होते हैं वो ऐसा डिवाइड करते हैं बच्चों को कि लाइक बोलने वाले सारे एक तरफ चले गए और जिसको मौका नहीं मिला बोलने का अब तक उसको अलग ग्रुप में डाल दिया, ताकि सर पता लगा सकें कि लाइक ज़्यादा थोड़ा प्रेशर मान गया हो या लाइक ज़्यादा दूसरे बच्चे बोलने नहीं दे रहे थे तो क्या पता है बच्चा बोलता हो। तो मौका सबको मिलता है, लेकिन वहाँ पे आपको दिखाना भी तो पड़ता है ना, इनिशिएटिव तो करना पड़ेगा ना कि मुझ में है। वो दिखाओगे कैसे? करके। तो जब आपका सिलेक्शन हुआ, यस सर, तो आपको पहले से श्योर थे कि हो चुका है? मेरे को तो सर लग रहा था, मेरे को तो सर लाइक मैं घर से यही सोच के गया था कि मेरा दोस्त रिकमेंड हो गया, उसका बेटा रिकमेंड हो गया, तो वो दोस्त और वो बेटा मैं ही क्यों नहीं हूँ। तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस ये था कि मैं एक बार स्क्रीनिंग हो जाऊँ, उसके बाद मेरे को कोई नहीं रोक सकता। और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना काफ़ी ज़रूरी है सर, क्योंकि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो ही तो आप इंटरव्यू को फेस कर पाओगे। प्रेशर नहीं लोगे, चिल रहोगे। GTO ग्राउंड टास्क आ रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंस के साथ शो कर रहे हो। कॉन्फिडेंस सर एक पर्सनैलिटी का ट्रेट होता है सर, जो निखर के आता है बंदे को। अगर वो 2 नंबर का बंदा है तो उसको 10 नंबर का कर देगा सर कॉन्फिडेंस। तो ये अनाउंसमेंट होती है सर लाइक फाइनल डे में सर एक उससे पहले कॉन्फ्रेंस होती है। कॉन्फ्रेंस में सर जितने भी बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो सारे बैठे होते हैं, तो हमारी फाइल खुलती है लाइक चेस्ट नंबर के हिसाब से। लाइक 1 से 50 चेस्ट नंबर है, तो पहले चेस्ट नंबर 1 जाएगा, फिर चेस्ट नंबर 2 जाएगा, चेस्ट नंबर 3, ऐसे सीरीज़ में जाते हैं। तो फिर एक एक करके सबकी फाइलें खुलती तो है। आपका चेस्ट नंबर कितना था? मेरा सर चेस्ट नंबर 9 था। तो उससे पहले कितने बच्चे सेलेक्ट हुए, कितने आउट हुए आपसे पहले? मेरे से पहले सर सिर्फ एक बच्चा सिलेक्ट हुआ था, वो दूसरे ग्रुप में था सर। 1 से 8 तक एक दूसरा ग्रुप था, 9 से मेरा दूसरा ग्रुप था। तो वो सर चेस्ट नंबर 3 रिकमेंड हुआ था, उसके बाद मैं चेस्ट नंबर 9 रिकमेंड हुआ था, उसके बाद सर चेस्ट नंबर 17 रिकमेंड हुआ था। तो सर मेरा वेटिंग टाइम था सर कम से कम 5 से 10 मिनट था। तो लाइक अंदर मेरा डिस्कशन चल रहा था, और जिन जिन बच्चों का वेटिंग टाइम 5 से 10 मिनट था वो सारे रिकमेंड हुए वहाँ पे। हम टोटल 13 कैंडिडेट्स रिकमेंड हुए थे वाराणसी से 7 मार्च 2025 को। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो सूचना है, खुशी वाली जो पल है, वो किसके साथ साझा की है? सर वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम आती है। वाराणसी में क्या होता है सर, वो फ़ोन रखवा लेते हैं तो बात भी नहीं करने देते सर। मैं अपनी ट्रेन की टिकट भी कैंसिल नहीं करवा पाया, तो फिर सर फ़ोन उन्होंने करने नहीं दिया। फिर रात के 11 बज गए। डॉक्यूमेंट्स भरना होता है सर फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सर 4 घंटे बैठ के हमने डॉक्यूमेंट्स भरे हैं, 6 कॉपी भरी। फ़ोन आपके पास नहीं था? फ़ोन नहीं था सर, वही रखते हैं। फर्स्ट डे भी सबमिट हो जाता है सर स्क्रीनिंग होने के बाद।
फिर सर उसके बाद हम जैसे ही मेस में पहुँचे तो मेस वाले भैया थे वो काफ़ी खुश थे, तो उन्होंने खाने का अच्छा बना रखा था। फिर वो अपना बटन वाला फ़ोन लेके आए, वो लाउड था, तो उन्होंने हमको फ़ोन दिया। फिर सबसे पहले मैं तो मम्मी को कह के गया था कि मम्मी अब की बारी तो आपको फ़ोन करूँगा, पहली बार जाऊँगा पहली बार ही फ़ोन करूँगा कि मम्मी रिकमेंड हो गया। तो जैसे ही मैंने घर पे कॉल करा, मम्मी ने फ़ोन उठाया, तो फिर मैंने मम्मी को कहा मम्मी रिकमेंड हो गया। फिर मम्मी को था ही स्टार्टिंग से कि तो मम्मी घर पे थी या कॉलेज में? रात के सर 11 बजे हुए थे, तो अच्छा, घर पे ही रात होंगे। के 11 बजे की यस बात सर। है। तो सर पापा भी थे, मेरा बड़ा भाई भी था, तो सर सभी काफ़ी खुश थे। तो सर कई बच्चे लाइक उसी दिन चले गए थे जो ग्राउंड ड्यूटी वाले थे, तो मेरा सर अगले दिन CPSS था फ्लाइंग वाला, तो मैं वहीं रात को रुका था। तो सर CPSS में क्या होता है, पहले आपको पढ़ाते हो थोड़ा प्लेन्स वगैरह के बारे में, उनका जो ये जायरोमीटर होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीटर होते हैं, उनके बारे में पढ़ाते हैं। फिर एक टेस्ट होता है, फिर वो टेस्ट क्लियर करने के बाद एक सिमुलेटर होता है सर, तो उसमें हमको 10 तरीके के गेम्स खिलवाते हैं, और जो वो क्लियर कर पाता है फिर सर उसको फ्लाइंग के लिए भेजते हैं आगे। नहीं तो बाकी सर सबको जो CPS में फेल होता है फिर उसको। तो जैसे रिकमेंडेशन हुई आपकी, यस सर। तो फिर गंगा में गोता लगाया? मैं तो सर पहले भी लगाया, बाद में भी लगाया, और सर वहाँ पे वो एक शिवलिंग है सर, शिव जी भगवान का, तो सर मैं शिव जी भगवान को काफ़ी मांगता हूँ, तो मैं वहाँ पे भी पहले भी गया था, बाद में भी गया था कि मतलब सर पहले भी गए कि अभी हो जाए, यस सर। और होने के बाद भी गए? यस सर। प्रसाद और साथ चढ़ा गया है? बिल्कुल सर। अब सर अगर हम कह के आए हैं कि मदद करना, तो मदद करी उन्होंने, तो उसके बाद उनको थैंक यू भी तो बोल के आना होता है सर। तो वाराणसी का जो ऑप्शन इसलिए लिया आपने कि दोनों Yes, काम sir. हो जाएंगे? यस सर। कहीं ना कहीं सर वही था, भोले बाबा ऊपर से ही बुलाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ही बुलाया था, तो फिर हम अपने आप ही चले गए। तो मम्मी पापा दोनों प्रोफेसर है? यस सर। पापा एसोसिएट प्रोफेसर हैं, मम्मी IC कॉलेज में लेक्चरर है, और बड़ा भाई मेरा मर्चेंट नेवी में है। तो आर्मी में आप फर्स्ट है या और भी कोई परिवार में नहीं सर, मेरे पापा 4 भाई हैं, तो लाइक मेरे जो सबसे बड़े ताऊ जी हैं तो वो आर्मी में थे, जो सेकंड नंबर पे वो नेवी में थे, और जो मेरे चाचा जी थे वो एयरफोर्स में थे। बट ऑफिसर मैं फर्स्ट हूँ घर में से, वो बाकी सारे लाइक एयरमैन, पैटी ऑफिसर ये सब थे, और वो करने के बाद अपना मर्चेंट नेवी में ही है। हमारी फैमिली का बैकग्राउंड सारा मर्चेंट नेवी का है, बट एयरफोर्स में, आर्मी में, डिफेंस में पहला ऑफिसर सर मैं ही हूँ। तो अब अगला जो है आपकी ज्वाइनिंग तो हो चुकी है? यस सर। तो अब अगला लक्ष्य क्या है आपका? अगला लक्ष्य है सर, ऑफ कोर्स वहाँ जाएंगे, ट्रेनिंग को पूरा करेंगे, और सर वहाँ पे बेस्ट ही होता है। लाइक ट्रेनिंग के बाद सर वहाँ पे वो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जो भी मिलता है, तो ऑफ कोर्स वो लूँगा। आई विल बी द बेस्ट अमंग देम। और सर फिर उसके बाद एक जितनी भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब करना। और एक सर स्टार्टिंग से लाइक ऋतिक रोशन के फ़ैन है, तो एक वो होता है स्पेशल फोर्सेस का क्रेज़, तो ऑफ कोर्स सर आई विल डेफिनेटली गो फॉर स्पेशल फोर्सेस इन डिफेंस सेक्टर। तो ऋतिक रोशन से मिले भी हो कभी? नहीं सर। ऋतिक रोशन का सर ऐसे होता है, लाइक ऋतिक सर की बॉडी है जो सर उनकी फिटनेस है, लाइक सर मेरे को फिटनेस का काफ़ी मिलती भी आपसे? काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है सर। लाइक बंदे के अंदर इतना दम होना चाहिए कि वो अपनी बॉडी के साथ कुछ भी कर सके, प्लेन से कूद सके, भाग सके, दौड़ सके, बंदूक मिले तो चला भी सके। दुश्मन पे? यस सर। दुश्मन पे ही ऑफ कोर्स सर। तो लाइक वो स्टार्टिंग से है कि अब मैं जैसे फ़ौज में जाऊँगा तो डेफिनेटली सर मैं अपनी फिज़िक टॉप नॉच, मेरे को कॉम्बैट करने का मौका मिलेगा टॉप नॉच। फिर उसके बाद सर फ्लाइंग, प्लेन वगैरह से कूदने का मौका मिलेगा, तो सर आई विल डेफिनेटली डू एवरीथिंग। जो चाहता था बचपन में वो सब हो रहा है? यस सर। सर एक थ्रिल और किक होती है ना सर, हरियाणा में पैदा हुए तो सर खून में तो रहता ही है कि फ़ौज में तो जाना ही है, तो सर वो करने का मौका मिल रहा है। तो अभी आपके ना हम स्कूल लाइफ पे आते हैं। यस सर। आपने स्कूलिंग कहाँ से की, और जैसे +2 तक तो आपने स्कूलिंग की है, यस सर। तो कौन से स्कूल से की आपने? सर मैंने रोहतक से ही की है सर, मैं रोहतक में ही पला बड़ा हूँ, तो सर मैंने मॉडल स्कूल सेक्टर 4 रोहतक, वहाँ से स्कूलिंग करी थी। मैं 3rd क्लास से ही मॉडल स्कूल सेक्टर 4 रोहतक में हूँ। फिर उसके बाद सर मैंने 12th अपनी 2021 में कर ली थी। और सर स्कूल में लाइक मैं ऐसे ही कहूँगा कि मैं एवरेज सा ही बच्चा था, बीच में बैठता था। तो लाइक क्लास में क्या होते हैं, बैड बॉयज़ एक तरफ हो गए, गुड बॉयज़ एक तरफ हो गए, तो मैं हमेशा सेंटर में ही था। लाइक मैं बैड बॉयज़ को भी जानता हूँ, गुड बॉयज़ को भी जानता हूँ। तो लाइक जब बैड करने का मौका आता है, बैड बॉयज़ बनने तो बैड बॉय बन जाते हैं, गुड बॉय का तो गुड बॉय बन जाते हैं। तो लाइक सर पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों में मैं बचपन से अच्छा हूँ। तो स्कूल की कौन सी बातें आपको ज़्यादा पसंद याद आती है अभी भी कि ऐसी अब भी होनी चाहिए, या भाई वो मैं कभी भूल ही नहीं सकता? सर स्कूल के तो ऑफ कोर्स दोस्त ही याद आते हैं सर। लाइक स्कूल की जो सर 10th क्लास है वो तो सर मैं कभी भूल ही नहीं सकता। 10th क्लास में सर वही होता है, सारे दोस्त एक साथ होते हैं। फिर 10th क्लास के बाद कोई दूसरी जगह स्कूल चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है। तो सर सबसे पहले तो ये है सर, फ्रेंड्स याद आते हैं।
फ्रेंड से तो बड़े टीचर भी कोई खास? टीचर सर मेरी मैथ्स की जो मैम थी मनीषा रानी मैम सर, उनकी लाइक काफ़ी अच्छी मैम थी वो, लाइक उनसे हंसी मजाक हो जाती थी। एक आशिता मैम थी आईटी वाली, उनके साथ भी काफ़ी हंसी मजाक हो जाता था। तो लाइक ये 2 मैम को मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूँ और लाइक अभी भी बात हो जाती है कभी कभी। तो स्कूल में आप क्लास में सबसे लंबे थे क्या हाइट में? नहीं सर। और भी कोई आपसे बड़ा है? सर 10th क्लास तक मैं सर वही था 5'10", 5'11". 5'10"? 5'10", 5'11" इतनी हाइट थी मेरी। बट वो जब कोरोना का टाइम आया तो लाइक घर पे रहता था मैं, तो रनिंग साइकिलिंग करता था, स्विमिंग भी ज्वाइन करी थी। तो सर उसमें सर एकदम से हाइट ग्रो कर गई। तो 11th-12th में फिर सब आई एम द टॉलेस्ट वन इन द स्कूल। फिर उसके बाद क्या कहते थे आपको क्लास में? कोई कुछ नहीं कहता था सर। ये नहीं कहते हैं ये लंबू आ गया, ये वो ऐसे आ गया, ऐसे नहीं मजाक करते हैं बच्चे? नहीं सर, मेरे दोस्त थे सर वो भी मेरे जितने ही लंबे थे। 6 अब 6'1" का है, कोई 6'2" का है। तो आपकी हाइट कितनी है? मेरी सर 6'3" है। तो सर हल्का फुल्का से ही बड़ा रहता है, बट ऐसे कोई चिढ़ाता वगैरह तो नहीं था। तो घर में सबसे लंबे हो आप? यस सर। सर मेरे नाना जी वो भी 6'3" के ही थे। अभी वो थोड़े दिनों पहले जनवरी में एक्सपायर हो गए थे। वो भी 6'3" के थे। मेरा भाई वो 6'1" का है। तो घर में सभी लंबे हैं, मेरी मम्मी भी लंबी है, मेरे पापा भी लंबी हैं। तो उसके बाद आपने बीटेक किया? यस सर। एमडीयू से? यस सर। कैसा है एमडीयू का कैंपस में, स्कूल से एकदम से यूनिवर्सिटी में आना? सर स्कूल में 11th-12th में हल्का सा ऐसे लगने लग गया था कि मेरे को बाहर लोगों में रहना पसंद है, बात करना पसंद है। तो एकदम से कॉलेज में आते तो आपको वो मौके मिलते हैं बाहर आने के। तो कॉलेज में आते मैंने एनसीसी ज्वाइन की सर। एनसीसी ज्वाइन करने से सर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर और एक्सपीरियंस आता है। जितने भी कॉलेज में ऑर्गेनाइजेशन होती थी, इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते थे, तो मैं सब में पार्टिसिपेट करता था। YRC हो गया, यूथ रेड क्रॉस, सर मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया है। तो सर लाइक कॉलेज हमको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है कि बच्चे को पता लग जाए कि उसको क्या करना है लाइफ में। अब बीटेक मैंने 4 साल इसलिए लिए थे कि मुझे पता लग जाए कि क्या करना है। स्टार्टिंग से मैंने सोच लिया था कि डिफेंस में तो जाना ही है, बट और कुछ भी है क्या मेरा पैशन। तो सर वो कॉलेज ने मदद की, एनसीसी ली। लेकिन एनसीसी लेने के बाद तो यूँ होगा कि यही मेरा पैशन है। तो एनसीसी में सर स्टार्टिंग मैंने ज्वाइन करी। फिर उसके बाद सर एनसीसी में सीनियर अंडर ऑफिसर की रैंक मिली। मुझे मौका मिला बच्चों को लीड करने का, गाइड करने का। फिर सर मैंने अलग अलग कैंप्स लगाए सर। एक कैंप था एडवांस लीडरशिप कैंप, तो उसमें सर IIM देहरादून गए थे सर हम। तो वहाँ लाइक सपना ये होता है मैं देहरादून जाने का। तो वहाँ मैंने सारे ऑफिसर्स ही देखे, हाउ दे वर्क, हाउ दे टॉक, हाउ दे कम्युनिकेट विद अदर्स। तो लाइक दे आर रियली बेस्ट सर, द बेस्ट आउट ऑफ देयर। तो सर वहाँ पे लाइक हॉर्स राइडिंग का था, तो मैं वहाँ पे गया। तो आप जैसे कह रहे हो कि आप लंबे थे, तो वहाँ के जो हॉर्सेस है ना सर, वो मुझसे भी बहुत लंबे हैं। मैं उनके भी बहुत नीचे आता था। तो लाइक वहाँ पे घोड़े देखे सर, स्विमिंग पूल वगैरह देखा, पूरा का पूरा जितना भी IMA का फैला हुआ है वो देखा सर। IMA के अंदर गए, अंतिम पग है सर जो फाइनल मार्ग होता है, वो देखा सर। तो वहाँ से कहीं ना कहीं सर मेरे को अब तो यूँ हो गया था। मैंने सर एक वहाँ पे जैसे ही बाहर आया तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई थी IMA की करके कि 1 डे। अब सर एक मौका आ गया Day 1 लगाने का। तो सर लाइक वो पूरा हो गया मेरा कि 1 डे to Day 1 हो गया सर। तो वहाँ से इंस्पायर हो गया? यस सर, वहाँ से लाइक 110% श्योर हो गया था मैं कि जाऊँगा तो यहीं जाऊँगा सर, और कहीं मेरे लिए बना ही नहीं है सर। लाइक कॉर्पोरेट सेक्टर में सर वही है 9 से 5 की जॉब है, 9 to 5 जॉब है। आप किसी भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी करते हो सर, वही है, थ्रिल नहीं है सर, एक्शन नहीं है। मेरा बचपन से सर यही रहा है कि उछल कूद करूँ, बाहर जाऊँ, एडवेंचर एक्सप्लोर करूँ, कैंप्स में रहूँ, यही सर है। तो थ्रिल और किक जो हमें डिफेंस प्रोवाइड कराता है सर, वो मिल रहा है तो ऑफकोर्स मैं वहीं जाऊँगा। तो गेम भी खेलते हो कोई? यस सर। सर वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और बैडमिंटन, तीनों गेम खेलते हो? यस सर। स्कूल लेवल पे खेले हो? स्कूल लेवल में सर फुटबॉल खेले थे। लाइक स्कूल में इतना ज़्यादा वो था नहीं कि बढ़ पाए, तो स्कूल में हमने फुटबॉल खेला था। तो फुटबॉल में इंटर वगैरह हुआ था, बट हो नहीं पाया था। लाइक उसमें 2nd या 3rd आए थे हम। तो स्कूल टाइम से सर बचपन से बैडमिंटन का शौक है काफ़ी, और कॉलेज में आके बास्केटबॉल और वॉलीबॉल का हाइट की वजह से? यस सर। तो काफ़ी गेम खेले सर। जैसे आपने स्कूल में यूनिफॉर्म पहनी, फिर यूनिवर्सिटी में आए तो यूनिफॉर्म मिली, और अब जॉब लगी तो यूनिफॉर्म। तो Yes, कोई sir. यूनिफॉर्म से प्यार है क्या आपको? सर जब एनसीसी में था ना सर, तो लाइक जब हम ड्रिल करते हैं तो जो ड्रिल उस्ताद होते हैं ना सर, उसकी ह्यूज रिस्पेक्ट होती है सर हमको उनके लिए। तो सर वो कहते हैं कि प्रेस इतनी कड़क करो कि 2 घंटे भी ड्रिल कर लो तो धार ही नहीं जानी चाहिए जो प्रेस की होती है। तो सर ऐसे यूनिफॉर्म पहनना, प्रेस करके बिल्कुल कड़क, लाइन ना टूटे, जूते बिल्कुल पॉलिश होने चाहिए, बाल बिल्कुल कटे होने चाहिए। अब तो मेरे बाल थोड़े बड़े हो गए, लेकिन जब एनसीसी में था बहुत छोटे छोटे बाल थे। तो सर वो रहता ही है कि यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट आप करोगे
तभी यूनिफॉर्म आपकी रिस्पेक्ट करेगी। तो यूनिफॉर्म का सर इंटरेस्ट तो है, एनसीसी ने काफ़ी मदद की है वो रिस्पेक्ट लाने में। तो जो भी हमारे दर्शक है, युवा है, जो आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं, यस सर। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अगर एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं या एफकेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो क्या करें और क्या ना करें? सर, टू बिकम एन ऑफिसर यू हैव टू लिव लाइक एन ऑफिसर। ये मेरा स्टार्टिंग से ही रहा है। तो इसका मतलब ये है सर, आप उठो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका पढ़ाई करनी है तो आप पढ़ाई कीजिए, अगर आपको बाहर खेल कूद करनी है तो खेल कूद कीजिए, ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जाना है तो वहाँ पे कीजिए, लेकिन जो भी करो उसमें 100% दो। और पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करना, खेल कूद के टाइम पे खेल कूद करना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सुबह उठो, एक लाइफ स्टाइल होता है सर ऑफिसर का कि वो सुबह उठ रहा है, उसने अपने टास्क पहले से ही सोच लें कि आज मैं ये करूँगा। तो सुबह उठ रहा है, अखबार पढ़ा सर, न्यूज़ पढ़ी, उसके बाद आपको जो भी अपना सब्जेक्ट हो गया, पढ़ाई होगी, जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए पढ़ा। और सर एक फ़िज़िकल फिटनेस का भी होता है सर, ग्राउंड में जा रहे हो, जिम ज्वाइन कर रखा है, या जो भी आपका खेल कूदने का आपका मन है वो कर रहे हो, उससे क्या होता है, मन थोड़ा फ्रेश रहता है, माइंड थोड़ा फ्रेश रहता है, वो सर हेल्प करता है। तो ये अगर आपको स्टार्टिंग से अगर है ना कि यू हैव टू बिकम एन ऑफिसर, देन यू हैव टू स्टार्ट लिविंग लाइक एन ऑफिसर। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है यासु बड़क और इन्होंने अपनी जर्नी बताई और फ्लाइंग ऑफिसर बनने का जो सपना इन्होंने बचपन में लिया था वो पूरा किया। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा, हमारी चर्चा कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू। थैंक यू सर।